ए देखो जी व्लॉग मुकिया दे नाल ही बोतलां शुरू। तुम्हारी अम्मी ये व्लॉग देख रही होंगी तो आंटी काइंडली मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ये शादी से पहले भी ये इसी तरह कर यार मैं तू खा रहा मैं नहीं खाता तू खा रहा अरेबिया में तेहरान में। ये क्या है, ये क्या है? अच्छा हाँ हाँ, ये तो शवार में है। अच्छा मैं पागल लगता हूँ कि मैं कहूँगा स्पेशल ऑर्डर पे मेरे लिए दाल माश तैयार की जाए। अजीब, इंडिपेंडेंट वुमन नहीं तू इंडिपेंडेंट चोर है। उसके बाद कहीं जाना होता है खुद ही कहती है चले फिर तो एकदम ना कमरे से स्मेल सी आई है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया कुछ। अच्छा तो मैडम का मुंह बना हुआ है क्योंकि मैंने मैडम को बोल दिया था। ये पोपटबाजियां जो है ना वो आपको एट द एंड नुकसान पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। आज की सुबह बहुत लेट हुई है, 3 बजे सुबह हुई है। उठते ही ना मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। आज इतनी गर्मी है वो मेरा कोई दिखाने का मूड नहीं था आज के। यार मैं चूल्हे के पास खड़ी होकर मैं फटाफट नाश्ता बनाया, बस काम खत्म किया तो थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए हैं। आज का जो दिन है ना यार, दिन की समझ नहीं आ रही मुझे। दिन शुरू लेट हुआ है, उठी भी मैं लेट हूँ और उसके बाद भी स्टिल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और मज़े की बात, मैंने जो रात को बताया था ना, मेरी सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो गई। शूट करना था और फिर मैंने सोचा था चलो रात तो करूँगी, रात को दोबारा करना था वो मैंने। बट मेरे में कल हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जो है ना वो उसको दोबारा से शूट कर सकूँ। तो वो मैंने आज पे डाला हुआ था कि आज करूँगी। आज माशाल्लाह से ये सीन हुआ कि वो मैंने बाहर करना था और बाहर हो गई बारिश। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार। तो यार मतलब कि जब भी आपका कोई काम होता है ना, आपको उसमें बड़ी सरगर्मी होती है। अक्सर लोग ऐसे हैं, मतलब अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, ठीक है? तो फिर भी वो बेचारे लगे होते हैं। लेकिन तुम लोगों को एक मशवरा दूँ, तुम लोग खुद जो अपने लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने काम के लिए जो तुम लोग खुद हो ना, वो कोई और नहीं है, ठीक है? अपने साथ ना कोई हेल्पिंग हैंड ढूँढने की ना इतनी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आज इस दुनिया में ना कोई सगा नहीं होता। आपका जो अपना काम है, अपना बिज़नेस है, जो है वो आप खुद करो, खप जाओ, मर जाओ, लुट जाओ, पिट जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अकेले करो, खुद करो। किसी को और कोई एक नहीं कि जो हमें बिज़नेस पार्टनर मिल जाए जी, तो हमारा ये हो जाए, तो वो हो जाए। ये पोपटबाज़ियाँ जो है ना, वो आपको एट द एंड नुकसान पहुँचाएँगी। अभी इस दुनिया में ना आपका मतलब कोई सगा नहीं होता भाई। एट द एंड आप किसी के साथ भी बिज़नेस शुरू करोगे ना, ठीक है? एट द एंड जाके वो अपना ऐसा रंग बदलेगा, इवन बहन-भाई भी एक-दूसरे के जो है वो सगे नहीं होते। जहाँ पे पैसों का मामला इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है? पहली बात वहाँ समझिए कि इज़्ज़त जो है ना वो गायब हो जाती है, ठीक है? मेरा तो अपना पर्सनल इतना मतलब एक्सपीरियंस है, अपने जो बड़ों को देखा है हमने, ठीक है? कि लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इकट्ठे बिज़नेस शुरू किए हुए हैं यार, मतलब लेकिन एट द एंड क्या हुआ? नुकसान। मैक्सिमम लोग किसमें गए? नुकसान में गए। और कोई एक बंदा जो फ़ायदे में चला गया, ठीक है? बाकी जो है ना वो सारे रुल रहे हैं, रो रहे हैं कि फलाने ने हमें ये देना है, फलाने ने हमें वो देना है, फलाने ने हमें ये देना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने खूनी रिश्तों में भी बिज़नेस को लेके एटलीस्ट ट्रस्ट ना किया करो यार। खुद करो, जो करो, जैसे मर्ज़ी करो, स्किल सीखो, वहाँ से शुरू करो, वहाँ से पैसे कमा के खुद करो यार। जो करना है अकेले करो। तो ये मैंने कहा चलो थोड़ा-सा लेक्चर देते हैं कि मैं भी हूँ, हम मतलब अकेले ही करते हैं यार। 2019 में शुरू किया था काम, ठीक है? अकेले शुरू किया था, ठीक है? तब मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी हेल्प की, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, ठीक है? फिर मेरी शादी हो गई, तो अब एट दी एंड आके थोड़ा काम अकेले करना पड़ता है। लेकिन एक तो मसला वाला क्या है, लोग रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है? कि उनको होता है कि कोई हमारा सहारा बन जाए, कोई सहारा बन जाए। लेकिन जो सहारा एट द एंड जाके तुम लोगों को डसेगा ना, ठीक है? जब तुम लोगों का ग्रो कर जाएगा, जब तुम लोगों के पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, जब तुम लोगों को डसेगा ना, फिर पता लगेगा कि यार ये हमने क्या कर दिया। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्तों के ऐसे-ऐसे भी केस थे कि भाइयों ने काम शुरू किया, ठीक है? जब एक भाई की डेथ हो गई, ठीक है? तो उसकी फैमिली को ठेकों में डाल दिया, ठीक है? और बाकी भाइयों ने मतलब अपना-अपना करना शुरू कर दिया और उनको बगैर बताए, ठीक है? बगैर उनके कोई बात इल्म में लाए, उनको उस बिज़नेस से निकाल दिया क्योंकि उनके जो बीवी और बच्चे थे, ठीक है? वो उस टाइम पे छोटे थे और बीवी भी जो थी वो उनको इतना इल्म नहीं था बिज़नेस का कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, ठीक है? तो उन्होंने उनको निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है? तो जो उस टाइम पे उनके मेरी दोस्त के वो जो थे हालात थे, वो जो थे मतलब मुझे पता है मेरी दोस्त किस तरह से सर्वाइव करती है और वो कितना उन पे मुश्किल टाइम था, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे भी केस होते हैं। अच्छा जी, तो ये बंदा यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, पेट निकाल कर। एक यही मेरी सगी है, ये मेरी दोस्त है। ओए मेरी गर्लफ्रेंड को ना छेड़ो। इस बंदे को आज पूरा दिन मैं तो बिल्कुल नहीं बुला रही। अच्छा तो मैडम का मुंह बना हुआ है क्योंकि मैंने मैडम को बोल दिया था नहा लें आप। 4 दिन हो गए हैं, कल भी ये बाहर जाके वो अपनी शूटिंग करती रही है, ठीक है? परसों भी इसने खाना बनाया है, ठीक है? वो किचन में रात का खाना बनाया, वो एक तो फुल पसीने से किचन में भरी रही। उसके बाद कल सुबह जब इसने शूटिंग की है तो गर्मी में फुल पसीना आया हुआ था, ठीक है? रात को भी इसको फुल पसीना आया। रात को हाँ, किचन में तुम हेल्प मेरी करा रही थी, उसके अंदर इसको फुल पसीना आया है। अभी ये नीचे गई है पता नहीं क्या करने, तो हाँ, नाश्ता इसने आज का बनाया तो इसको फिर फुल पसीना आ गया। तो मतलब ऐसा था कि फुल पसीना था और कमरे के अंदर एंड मैं सुकून से बैठा ना अपना काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा मैं कमरे में बैठा अपना काम कर रहा हूँ सुकून से, मेरे हेडफोन लगाए हुए हैं, ठीक है? तो एकदम ना कमरे से स्मेल सी आई है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई अंडा सड़ा हुआ पड़ा है या कोई चूहा मरा पड़ा है जिसकी अभी एकदम स्मेल आना शुरू हो गई है। मैंने मुड़ के देखा तो मैडम मेरे साथ खड़ी हुई थी।
इतनी गंदी स्मेल, जैसे चूहा नहीं मर के कच्चा अंडा खा के चूहा मर जाता है ना, वैसी स्मेल आ रही थी। तो मैडम को अब गुस्सा आ रहा है कि जी मुझे ये क्यों बोला नहाने चल जाए। तो भाई मैंने तुम्हारे भले के लिए बोला है, और किस लिए बोला है। कपड़े बदले होते हैं, नहीं चेंज किए थे। नहाने के बाद शूटिंग अच्छा चलो चलो छोड़ो, तुम्हारी अम्मी ये व्लॉग देख रही होंगी तो आंटी काइंडली मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ये शादी से पहले भी ये इसी तरह करती थी, ये शादी के बाद ज्यादा गंदी हो गई है। तो मैं अपना काम शाम करता हूँ, आप इसके साथ लगे क्या कर रही है। ये तो वेली रहती है पूरा दिन, कभी इधर से उस कमरे में, उधर से इस कमरे में, फिर कभी नीचे चलेगी, कभी बिल्लियों के पास चलेगी, कभी ये चलेगी, कभी वो चलेगी। बाहर जाना है। अच्छा मैंने प्लान सोचा कि आज हम यहाँ जाएंगे। क्या सोचा है, उधर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, उधर। उधर किधर, जहन्नुम में। ये बात ये थी। अच्छा बीच में बोलना नहीं है ठीक है, मैं क्योंकि सच बोलने लगा वादा। ये नहा रही थी वॉशरूम में ठीक है, तो इसके ना फोन आ रहे थे ठीक है, फोन आ रहा है एक दफा है, तो मैं इसे बता दी, मैंने कहा फोन आ रहा है ठीक है, तो अंदर ही शुरू हो गई है, फोन आ रहा है, फोन आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। मैंने 3-4 दफा फोन है ना, तो मैंने इसे 3-4 दफा बता दिया कि तुम्हारा फोन आ रहा है ठीक है। बाथरूम से निकली है, वैसे ही इसका मुझे इतना फोन क्यों आ रहा है, मैडम को इस बात पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। आते साथ इसने वो किया, फोन आ रहा था जिसका, उसको भी सुनाई है कि क्या मसला है तुम्हें, इस घंटे से फोन कर रही हो ये वो ठीक है। पहले वो, फिर आगे इसी बात में मुझसे लड़ने लग पड़ी है कि जी क्या जल्दी डाली होती है, फोन आ रहा था। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें, वॉशरूम में अब फोन आ रहा है ना, तो फोन आ रहा है, आके देख लेगा, ऊंची ऊंची कमरे में तुम्हारा फोन आ रहा है यार, तुम्हारा फोन है। मैंने कहा मुझे फोन ही वॉशरूम में दे दे। तो मैं तो भाई जिस हिसाब से फोन आ रहा था, मैंने कहा कोई इमरजेंसी होनी है ना। जिस बंदे का आ रहा था उसकी कोई इमरजेंसी। एक और बंदे की बात बताता हूँ, इस तरह गुस्सा गुस्सा करके ना उधर गई है कि ऐसे मेरे पीछे आएगा बनाने में, कहा जा सी एसी च बैठे हैं साधु की। उस दिन रात को क्या हुआ, उस दिन रात को ना हम सोने लगे, तो ऐਵੇਂ ही किसी बात, अभी 2 मिनट पहले पता नहीं किसी बात पे मजाक हो रहा है, तो अगले ही मिनट में ना गुस्सा करके दूसरे कमरे में आ गई। मैंने नहीं इधर सोना, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, एसी चला के सोऊंगी ये तो वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मुझे पता था रात है, इसे वैसे ही डर लगता है, इसे अभी 10-15 मिनट में आ जाना है। मैं सुकून से, अच्छा उधर गई है दूसरे कमरे में, उधर जाके पहले इसने लॉक लगाया ठीक है, दरमियान वाला, फिर ऊपर वाली कुंडी, मुझे आवाज आती ऊपर वाली कुंडी, फिर नीचे वाली कुंडी, फिर वो बाथरूम का दरवाजा भी साथ वाले कमरे से लगता है, तो बाथरूम की भी कुंडी लगाई है कि मैं कहीं आ ना जाऊं। इसे ये था मैं अभी बनाने आऊंगा, चलो आओ आ जाओ कुछ बात नहीं है वो, हालांकि मेरे को बात ही नहीं हुई, ऐਵੇਂ बस लेटी लेटी उठ के चली गई, ये सब बनाने आएगी, बड़ी इसने कुंडियां शुंडियां लगाई। मैं उधर ही लेटा रहा, मैं अपनी ना रीलें देखना शुरू हो गया। 15 मिनट गुजरे खुद ही आ गई, खुद ही आ गई। फिर बहाने बनाए कि उधर बाल पड़े हुए थे, उधर ये था, मैं तो वैसे ही आई हूँ, मैंने नहीं आना था, मैंने नहीं आना था। अगर औरत नखरे करे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जिस तरह ये पहले मैं इसे हर जगह कहीं जाना होता था ना, तो इसे कहता था आओ चलें। हालांकि इसने अगर जाना भी है ना, तो पहले आधा घंटे से कहना पड़ता था चलें। अब ये देखो कैसी शक्ल बना रही है कि मैं सच बोल रहा हूँ। पहले से आधा घंटा कहना पड़ता था आओ चलें, नखरे नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। एक दिन ऐसा हुआ, इसे मैंने कहा आओ चले, तो कहती है मैंने नहीं जाना, फजूल में गुस्सा कर रही है। तो टाइम हुआ, मैं इसे पूछा भी नहीं, मैं उठ के चला गया। फिर पीछे से फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, कब आना है। उसके बाद कहीं जाना होता ना, खुद ही कहती है चले फिर। अच्छा जी, तो व्लॉग एडिट हो गया है, बड़ी प्यास लग रही है, सोच रहा हूँ कि बोतल शोतल लेके आते हैं और फिर चिल करके ना बोतल पीते हैं। ये चेक करो जरा, ये मैंने 6 व्लॉग्स जो है ना, ये मैंने लगा दिए, स्केड्यूल कर दिए। अब बेटा नो टेंशन, अब 6 दिन हम रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट तो खैर नहीं कर सकते, अगले करेंगे। 6 दिन 7 दिन आगे ही देना। अजीब, 100 रुपया यार, पैसे रखे थे मैंने, इन्हें फिर चुक ले मेरे पैसे। बेगम जी, बटवे में मेरे 10,000 रुपया पड़ा हुआ था, 100 रुपया ही छोड़ा है बस तुमने अब इसके अंदर। हाँ मैंने पैसे लिए, मेरे पास आना था। तो भाई बंदा पूछ के ले लेता है, मुझसे मांगती मैं तुम्हें दे देता। मैं नहीं मांगती होती, मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। अजीब, इंडिपेंडेंट वुमन नहीं, तू इंडिपेंडेंट चोर है। अच्छा जी, तो आज हमारे घर में बना है दाल माश यार और ये वाले जो ये जनाब कह रहे हैं कि जी इतनी खुशक दाल माश है, मैंने नहीं खानी, मैंने पिज़्ज़ा खाना है। यार ये देखो, दाल माश है ना, प्याज नजर आ रहे हैं, टमाटर की हल्की हल्की फुसकियां नजर आ रही हैं, ना कोई मतलब साथ जुड़ी हुई है, लदा दाल ऐसे लदा पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही, दिल नहीं कर रहा। ना ही साथ में सलाद है, ना ही वो चटनी है, और रोटियां बनी नहीं हुई। अब तुम रोटी बनाओगी पत्थर, और ऊपर से दाल भी ऐसी, तो कैसे खाया जाएगा। मुझे ना ये दालें शालें इतनी कोई पकानी आती नहीं, तो जो हमारे घर काम करने आते हैं तो मैंने उनको ही बोला था कि दाल शाल बना देना, कि मुझे तो ठीक लग रही है। अजीब, अभी इस बंदे के नखरे बहुत ज्यादा, मैं क्या कर सकती हूँ। ईमानदारी से बताओ, इधर इधर करो जरा, इधर करो, ये आप लोग बताओ कि ये आप खाने का दिल कर रहा है ये वाली दाल? ये कोई टेम्पटिंग भी नहीं लग रही है, क्या किया जाए फिर? कुछ पिज़्ज़ा शीज़ा चलेगा के? जी नहीं, यही खाया जाएगा। सोचो पिज़्ज़ा हो ऐसा बड़ा सा, फ्रेश गरम, ठीक है, मलाई बोटी या अफगानी या बिहारी बोटी पिज़्ज़ा हो, ठीक है, उसके अंदर से हम पिज़्ज़ा खाएं, बड़ा लार्ज हो ना, लार्ज पीस स्लाइस हो, ठीक है, ऐसे बाइट लें, ऊपर से ठंडी कोक हो, क्रस्ट छोड़ दें, पिज़्ज़ा खा लें, बड़ा मजा आएगा, पेट भी इतना ओवर नहीं होगा,
और मजे का मजा। जनाब साहब का पिज़्ज़ा खाने का मूड है, मैं बेचारी दाल को बात हो रही है, पहले मैं टेस्ट कर लूँ कैसी बनी है, मुझे लगता है सही बनी है। अच्छा फिर एक काम करते हैं, ठीक है, रोटी बनाना लेकिन सही बनाना फिर, और साथ में फिर मुझे रायता भी चाहिए। वो फिर दिन में। अच्छा रायता नहीं, चटनी चाहिए, ग्रीन चटनी, ठीक है, और साथ में ना खीरे और प्याज का सैलड, फिर मैं खा सकता हूँ ये। अच्छा तो यार रोटी मैं बनाती हूँ पत्थर, ठीक है, पथरीली मैं रोटी बनाती हूँ, ठीक है जी। दाल मैं खानी नहीं है ना, दाल ना खाने के बहाने और स्पेशल कह के मंगवा के बनाई गई है दाल, मुझे तो ठीक लग रही है, जो सीधी सी बात है। बड़े फख्र से बता रही हो कि पथरीली रोटी बनाती है, स्पेशल मंगवा के बनाई गई है ना, वो स्पेशल आपने मंगवाई है और आपने बनाई है। अच्छा मैं पागल लगता हूँ कि मैं कहूँगा स्पेशल ऑर्डर पे मेरे लिए दाल माश तैयार की जाए। 6:30 का टाइम है, ना ही रोटी मिली है अभी, उन्होंने लगाने ही नहीं शुरू की, और ना ही दही मिला है, और ना ही दूध मिला। दूध मैं लेने गया था असल में कि पुडिंग बन जाएगी। मेरे लिए तो हैरानी की बात यह है कि जी पूरे इस इलाके में कहीं से रोटी नहीं मिली आज तक, कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ कि कहीं इलाके से जो है ना वो रोटी भी नहीं मिल रही, दही भी नहीं मिल रहा जी, और जी दूध भी नहीं मिल रहा जी। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, नहीं ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ बंदा ਕੋਈ इतना ਕੰਮ नहीं इतना है। बंदा मेन शहर में बैठा हो और रोटी नहीं है जी, रोटी का भाई या दही टाइम होता भी है, नहीं है, दोपहर के टाइम मिलती है, दूध का भी टाइम होता है जी, दूध जी दोपहर के 12 बजे से पहले मिलता है दुकानों पे और जी रात को मिलता है दुकानों पे, ठीक है जी। दही का भी यही टाइम है जी, ठीक है जी, और रोटी का पता नहीं कौन सा ही टाइम ਲੋਕ है। ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਮ पे ਕਿ ਇਹ ਸਾਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 24 घंटे बेचारे रोटियां ही पकाते रहन। जो होटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे खाना मिलता है, दालें मिलती हैं, वो खाते हैं ना लोग। हाँ तो वो अपनी तंदूर होती है उनकी। हाँ तो जो अपनी तंदूर है वहां से मंगाए। गुड आइडिया, वैसे मेरे ज़हन में नहीं रहा, लेकिन बहरहाल इस टाइम तंदूर से जो ना रोटियां भी नहीं मिलती और इस टाइम वो भी नहीं मिलता, दूध और दही भी नहीं मिलता, और मिलता है रात के टाइम, क्योंकि अभी ना खाने का टाइम है ना डिनर का टाइम है। सीन ये हुआ है कि पसीने में फूल भीज गया हूँ मैं, और मैं तो लग रहा हूँ चंगड़। तो बाहर दोबारा गया था तो फिर रोटियां भी मिल गई तंदूर से दूसरे होटल से, और मशवरा सही दे दी थी। कभी कभी जो होती है ना बैग में, वो सिर्फ सही मशवरा देती हैं, ज़्यादातर नहीं इनकी बात मानी जाए, बस कभी कभी। तो आ गई है जी हमारी दाल माश, साथ मैंने कहा चलो सीख कबाब हो जाएंगे, क्योंकि खाली दाल माश अब कैसे खाएंगे, और साथ में फिर रोटियां। ओए होए खुल जा यार, बड़ी भूख लगी यार। चलो जी मैं देख लो गाइस आधी रोटी खाने लगा हूँ, बाकी ये 3-3.5 रोटियां इसी ने खानी है। आज का ब्लॉग लग चुका है और मैडम ने देखा है और जो बातें की है, मैडम का मुंह बन गया। गुस्सा मुझे यह है कि एक तो पहले ही मैं तेज बोलती हूँ, ठीक है, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा तेज है, ठीक है, ऊपर से उसकी एडिटिंग के दौरान उसको 2x पे कर देते हैं कि ना अगले बंदे को कुछ समझ आए और ना कोई, इतना फजूल लगता है ना मुझे, ये बिल्कुल भी चीज पसंद। अच्छा जी भाई साहब, जो मैं ले आया होगा कसम से तुमने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा गैस कर लो इसके अंदर क्या है। चावल। वेट ये देख, तुम्हारी सोच वही जाती है चावल। आप पिज्जा लेने गए थे, पिज़्ज़े से अच्छी चीज मुझे मिल गई, ये जो मैं चीज द हाउस ऑफ बेंजूसा, तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता। द हाउस ऑफ बसबूसा, बसबूसा, बेटा हाउस ऑफ बसबूसा से लेके आया। जनाब साहब लेने गए थे पिज्जा, ठीक है ना, और 3-4 शापरियों में, शापर में खाना है। भाई डोंगे वाली चीज ही नहीं है, नहीं अजीब। वैसे है क्या, ये देखिए तो सही है क्या, क्या ले आए हैं, ये क्या है, ये क्या है, अच्छा हाँ ये तो शवार में है। ये है 2 अरेबियन शवारमे और ये है 2 हॉट शॉट पराठा रोल। हाय 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 हाय। और ये मेन चीज तो ये है भाई, क्या, ये है हाउस ऑफ बसबूसा। बदबूसा हाउस ऑफ बदबूसा। ये है क्या, बेटा ये देखो अनबॉक्सिंग होने लगी है इसकी, अजीब, हाय हाय, कुनाफा एंड बसबूसा। ओए 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 ओए। यार मैंने ना कोई एक्सपेक्ट किया था कि कोई अंदर से बड़ा मजेदार सा कुछ नमकीन सा अच्छा सा निकलेगा। नमकीन। अच्छा चलो खा के चेक करते, खा के मैं रिव्यू करूंगी, ठीक है ना, जिसने मुझे अपना वो फूड का रिव्यू कराना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ये देखें जी मैडम को खोल के दिया जा रहा है, इतनी खिदमतें करोगे तो बेटा आपका जन्नत में कोई मुकाम होगा। एनिडियां गल्ला। अच्छा जी ये है जी हमारा, ये कौन सा, ये क्या है, ये है हॉट शॉट पराठा रोल। जिंकर ना, हॉट शॉट। अच्छा यार देखो अंदर है, बहुत मजे का, बहुत मजे का। फुल लबालब चबाचप। फुल ऑफ फ्लेवर। आह ये आवाज सुनिए, इस आवाज के सारे पैसे हैं। अच्छा मेरे बारे में एक और फैक्ट, मेरे बारे में एक वो फैक्ट कि मैं कोक शोक बोतल शोतल नहीं पीती। और जो बोतल हो ना 1.5 लीटर की, और उसे ऐसे पीने का जो मजा है ना, ये सारी पी जानी है यार सुकून मिलता है। बोतल से सब हजम। अजीब। अब हम खाएंगे शवारमा। हाय हाय हाय, शवारमा जितना मुझे पसंद है ना,
सही बात है, मैं 3 शवारमे खा लेता हूँ। और ये तो है भी अरेबियन बेटा, ओलिव्स वाला। चलो जी पहली बाइट टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह की बरकत। अरेबिया में, सहराओं में लेवल है। मुझे टेस्ट कराएं, पहले अपना टेस्ट कराएं ना। अच्छा मेरा टेस्ट करके, जैसे तुमने खाना नहीं है, मेरा ये एक्स्ट्रा बाइट तुम्हें दूंगा। चलो फुर फुर। ए देखो जी फन फैक्ट, बोतल नहीं पीती मैं। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं जी, मैं करती हूँ, मैं सही रिव्यू दूंगी। मुझे ना दे दे देखो, ब्रेड इतनी मोटी लग रही है, ठीक है, और अंदर चिकन की दानी नजर आ रही है, सीधी सी जो बात है। क्या मजे क्या है? नहीं मजे, इतना कोई मजे का नहीं है कि बंदा बोले। चिकन बहुत कम है और ब्रेड बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा जी बाकी सारी बातें तो छोड़े, शवारमा जैसा भी लगा जो भी था चलो ठीक है। वैसे इतना भी कोई मजे का नहीं लगा, जैसे जैसे मैं 2-3 चक्कियां लेता रहा हूँ ना, तो ब्रेड वाकई ज्यादा थी। दे देते आज औरत की भी बात मान लेते हैं। ये देखो, ये चस्क कराएगी। ये आ गया है कुनाफा, और ये आ गया है पिस्ताशियो बदबूसा बसबूसा, ठीक है। और अभी तो ये मैडम कर रही है ना कि हाँ ये क्या कुनाफा शुनाफा कुनाफा शुनाफा, पिछले 4 दिन से इसने रोला डाला हुआ है, कुनाफा खाने का बड़ा दिल है। अब बंदा ले आए ना तो फिर किसी खाते में नहीं है। ये सही है, इसे तरले कराते रहो, बाद जब मान लोगे ना तो आपकी वैल्यू डाउन। अच्छा जी कुनाफा का टेस्ट टेस्ट करते हैं। ये छोटा है, ये इसको दे देंगे, ये बड़े वाला हम खाते हैं। वैसे इसको क्रिस्पी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम है, सिली 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 सिली। चलो जी टेस्ट टेस्ट करते हैं कुनाफा का, बिस्मिल्लाह की बरकत। समझ नहीं आया, एक और खाते हैं। फेल, फेल हो गया जी। कुनाफा जो होना चाहिए ना ऊपर से सख्त होना चाहिए, ये बड़ा नरम नरम है। अच्छा जी कुनाफा हमने अपना खा लिया, ये थोड़ी सी साइड में बची है, इसको भी खाते हैं। मैडम को क्यों दें, हम अपना खुद खाएंगे क्या। अब हम खाते हैं पिस्ताचियो बसबूसा, इसका टेस्ट टेस्ट करते हैं। समझ गए हो ना, समझ गए हो ना, बस समझ जाओ। बेकार सुने लड़कियां नहीं ये काम करती है। ये आपने मुंह से निकाल के रखा हुआ था इधर चिकन, इधर। ये हाँ बात आई। मुझे लगा मेरे शवारमे का चिकन चिकन है और वो मैंने मुंह में डाल लिया, और ये तो कुछ अजीब सा ही था। ये तो हड्डी थी। शोहर का जूठा खाने से ना बेगम का मुकाम बढ़ता है। यार मैं तू खा रहा, तू खा रहा, मैं नहीं खाता, तू खा रहा। मैं रिव्यू सही करूंगी, ठीक है, क्योंकि पहले खाने का भी शवारमे का बिल्कुल ही फालतू रिव्यू किया था। अच्छा इसका नाम क्या है, ऑरेंज वाले का? नाम है कुनाफा। कुनाफा। खुशबू से तो क्या लग रहा है? कुनाफा लग रहा पतीसे की खुशबू है, पतीसे की खुशबू है। नहीं समझ आया। और भाई तुम्हें लीड क्लास डिशेज नहीं समझ आ सकती। ऊपर क्या गिरा हुआ है ना, ये सवैयां लग रही हैं। अच्छा अब ये दूसरा क्या? ये है बसबूसा। बस भूसा। बसबूसा मजे का है। बस भूसा इस खट्टा। दही का टेस्ट है अंदर, दही है यार, दही है। 1 मिनट, अब पता है ना कि पैसे लगा लिए हैं तो मजे की चीज नहीं आई तो मैं अच्छा रिव्यू कर दूं, लेकिन मैं नहीं अच्छा करने दूंगी। दोनों ही फालतू। जैसा कि मैं आप लोगों को रोज बता बता के थक गया हूं कि औरत जात के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इन्होंने नहीं खुश होना यार। अजय 4 दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कि मैंने खाना है जी कुनाफा, कुनाफा खाने का बड़ा दिल है, तो आज ला दिया तो मजे का नहीं है। कभी बनाया है तुमने जिंदगी में? अब कल मुझे कुनाफा बना के दो ना, जरा पता लगे कि कैसा अच्छा कुनाफा होता है। अच्छा जी, तो अब हम हमको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फटाफट से सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, जो जो दिल करता है सब कर लें, ठीक है, लेकिन करें जरूर। मिलते हैं कल। फैला दो व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर कर दो। देखो जी व्लॉग मुकिया दे नाल ही बोतलां शुरू।